अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। ये पोयम ग्रामीण निर्धनता और शहरी उदासीनता के बीच के अंतर को दर्शाती है। इस कविता में सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले गरीबों की उपेक्षा, उनके संघर्ष, झूठे वादों और उनके प्रति कवि की गहरी सहानुभूति को रेखांकित करती है, जो शहर के लोगों से कुछ आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। इस पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं वो है, ग्रामीण लोग शहर के खरीदारों का इंतज़ार करते हैं लेकिन उन्हें उपेक्षा मिलती है। और जो पोइट है वो राजनेताओं और शहरवासियों के झूठे वादों की कड़ी आलोचना करते हैं। और ये कविता ग्रामीण जीवन और आधुनिकता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। चलिए पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. तो इन स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक छोटे पुराने घर के आगे एक छोटे शेड का विस्तार किया गया है और यह शेड सड़क के किनारे था जहाँ से बहुत से वाहन गुजरते थे। और यह सड़क के किनारे एक दुकान बहुत ही व्याकुलता से ग्राहकों को रुकने और कुछ खरीदने की प्रतीक्षा करा रही थी। यद्यपि दुकान का मालिक कोई खैरात नहीं चाहता था क्योंकि वह एक निर्धन किंतु स्वाभिमानी व्यक्ति था। पोइट कहते हैं कि उस सड़क पर यातायात तेज़ी से चलता है। सड़क के किनारे एक स्टैंड बड़े दयनीय रूप से निवेदन करता है, परंतु यहाँ कहना उचित नहीं होगा कि स्टैंड की दुकान को चलाने वाले खैरात के लिए याचना करते। Second stanza, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and writhing faint, the polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with and turned wrong and s turned wrong. पोइट इन लाइंस में कहते हैं कि दुकानदार की चिंता बताते हैं और यह समझाना चाहते हैं कि उसका धंधा यहाँ सड़क किनारे कितना अच्छा नहीं चल रहा है। पोइट कहते हैं कि सड़क किनारे की जो दुकान है वो अपने सामान की बिक्री से कुछ आय की आशा करती थी। यह पैसा उस धन का एक बहुत ही तुच्छ अंश होगा जो शहर के अस्तित्व और विकास हेतु आवश्यक है, और यह धन शहरों को एक मुरझाते हुए फूल के समान उजाड़ होने से बचाता है। किंतु मतलब जो धनी और महत्वाकांक्षी वाहन स्वामी इस सड़क से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वे अपने अगले उद्यम के विचार में लीन रहते हैं। और यदि यहाँ कोई रुकता भी है तो यहाँ लगे रंग बिरंगे भद्दे जो होल्डिंग्स उनको देखने के लिए, जो यहाँ के सुंदर ग्रामीण जो इन्वायरमेंट है उसका एक धब्बा है, उसको देखने के लिए वो रुकते हैं, या फिर कुछ एड्रेस पूछने के लिए या दिशा जांचने के लिए, क्योंकि सड़क पर लगे जो दिशा चिन्ह है वो उलट पुलट हो गए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? पोइट यहाँ कहते हैं कि इस सड़क किनारे की दुकान पर जंगली बेर, झाड़ियों पर उगने वाले फल और जो लकड़ी के बक्सों में रखे थे, और एक मुड़ी गर्दन वाली लौकी जो सुनहरे रंग पर चांदी के रंग के चकते लिए थी, ये सभी बिक रहे थे। और यह सब हरे भरे पहाड़ों से घिरे सुंदर स्थान पर बिकाऊ थे। दुकानदार जानता था कि इन वाहन चालकों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वह ताज़ा खेत की उपज क्रय करने में कंजूसी करते हैं, जबकि वे अनुपयोगी और अनावश्यक वस्तुओं पर अंधाधुंध खर्चा करते हैं। दुकानदार अब थोड़ा नाराज़ होकर अपने मन में वाहन चालकों से कहता है कि वे अपने पैसा अपने पास रखें तथा आगे बढ़ जाएं। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि इस जगह की सुंदरता को ख़राब करना मेरी शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत तो उस भरोसे को टूटने की है जो इन किसानों को दिया गया था।
वो आगे कहते हैं कि यहाँ शहर से बहुत दूर हमने एक दुकान बनाई है ताकि शहरों के कुछ पैसों को हम अपने हाथों में महसूस कर सकें, हमारे जीवन में भी कुछ सुधार हो सके। लेकिन उनका जीवन भी फ़िल्मों में दिखाए जाने वाले जीवन की तरह आरामदायक हो सके। लेकिन वो जीवन जिसके बारे में कहा जाता है वो सत्तासीन दल उनसे दूर रखे हुए हैं। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि समाचार है कि इन गरीब किसानों को दयापूर्वक शहर के पास थिएटर और बाज़ार के निकट बसाया जाएगा और यहाँ पर इन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी उनके भले का दिखावा करने वाले लालची लोग अपना हित साधने से नहीं चूकेंगे। पोइट आगे कहते हैं कि वो किसान का सब कुछ लूट कर उन्हें फिर से उसी अवस्था में पहुंचा देंगे जिस अवस्था में वे अब हैं।